हे दोस्तों, मैं अमन कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वजनिक बुक्स पर। आज की ये वीडियो बुक के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के समय में नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। हेल्थ को लेके, इकोनॉमी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके और न जाने क्या क्या। इंटरनेशनल रिलेशंस और कंट्री की ग्रोथ को लेके भी बहुत डाउट्स हैं। पर हम डेवलप्ड और सुपर पावर कंट्री बन सकते हैं कैसे, आइए जानते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को धोखे से घेरकर क्रूरता की हदें पार कर दी और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। 20 में से 16 के शरीर पर डंडे पत्थर जैसे हथियारों के वार के बेहद गहरे जख्म हैं, जो चीनी क्रूरता का सबूत हैं। जहां एक तरफ चीनी मंत्री शांति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेना का ये रूप। लक्ष्य स्पष्ट है कि उन्हें अपने देश का व्यापार करना है, परंतु भारत पर कब्जा करने की मंशा भी साफ है। इस घटना के होते ही क्षणिक तौर पर फिर पूरे देश में भारत में अधकुचरा ज्ञान फैला सोशल मीडिया से, और बात शुरू हुई बाइकॉट चाइना। क्या वाकई चाइना का बाइकॉट करना तर्कसंगत है या कर सकते हैं? आइए एक नज़र डालते हैं भारत में चीनी बाज़ार पर। चीनी सामान पर प्रतिबंध आर्थिक मोर्चे पर आसान नहीं होगा। दवा से लेकर मोबाइल तक, खिलौने से लेकर ऑटोमोबाइल तक, सुई धागे से लेकर भारी भरकम मशीनों तक के लिए हम चीनी पर निर्भर हैं। अचानक बंद करना कोई विकल्प नहीं होगा। स्मार्टफोन में, देश में स्मार्टफोन का बाजार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है। इसका 73% यानी कि 1.5 लाख करोड़ से अधिक चीन के पास है। टीवी, देश में टीवी का बाजार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का है, परंतु इसमें 45% यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए चीन के पास। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है और 26% लगभग 1 लाख करोड़ रुपए चीन ही कमा रहा। दवा निर्माण के लिए API यानी कच्चा माल के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है, 70% से अधिक। भारत में खप रही एंटीबायोटिक्स का 3/4 हिस्सा यानी लगभग 75% से अधिक चीन से ही आता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, जितनी भी साइकिल या मोटरसाइकिल यहाँ पर चल रही हैं, उनमें लगने वाले कलपुर्जे का 80% से अधिक चीन से आता है। यानी गाड़ी भले देश में बन रही है, पार्ट्स चीन से ही आ रहे हैं। डॉक्टर YS राजन और एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 19th सेंचुरी यूरोपियंस की थी, 20th सेंचुरी अमेरिकन्स की, तो 21st सेंचुरी हम इंडियंस की ही होगी। इंडिया ने जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। कई कंट्री के लोगों ने हम पर शासन किया, पोर्चुगीज़ ने, ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने, फिर भी हम कई देशों से बेहतर स्थिति में थे, हैं और होपफुली रहेंगे। हम दुनिया के रिचेस्ट देशों में थे। ब्रिटिशर्स के रूल के पहले इंडिया GDP वर्ल्ड की 23% शेयर होल्डर थी। ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक रूल किया। इन रिजल्ट उनके जाते ही हम दुनिया का सबसे गरीब कंट्रीज़ में लिस्ट होने लगे। उन्होंने ना सिर्फ हमें लूटा, बल्कि पूरा तोड़ के चले गए। हमारे सिस्टम को पूरा कोलैप्स कर दिया, तोड़ दिया और ऐसे घाव दिए जो सालों तक नहीं भरे। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने अपना शासन हम पे बनाए रखने के लिए हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए। दोनों देशों की बॉर्डर्स डिस्प्यूट्स, हिंदी मुस्लिम के झगड़े और भी कई चीज़ों की वजह से आज तक इन देशों की प्रोग्रेस अफेक्ट हो रही है, और इसका फ़ायदा तीसरा देश लेता रहा है, कभी अमेरिका, कभी चाइना। क्योंकि जब हम लड़ रहे होंगे तो प्रोग्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा, हमारा ध्यान भी उस पर नहीं होगा। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे देश का घेरा ऊपर हिमालय से और नीचे की तरफ 3 तरफ ओशियन से घिरा हुआ होना अच्छा है, लेकिन बाकी दुनिया से हम कटे हुए हैं, जो डेवलपमेंट के लिए ऑब्स्टिकल है। डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना, अगर उनकी ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स दूसरे देशों से लगी हुई हैं और उनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान है। यूरोप में कोई डिस्कवरी हो तो उसे आसानी से पूरे यूरोप में और आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ में फैला सकते हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और जल्दी डेवलपमेंट कर सकते हैं। वहीं भारत की दृष्टि से यह सरल नहीं है। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम बाकी दुनिया से अलग हैं और भारत की ज़मीन अन्य देशों के मुकाबले ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन टफ है। कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं खाई और कहीं ख़राब मैदान के कारण इससे डेवलपमेंट अफेक्ट हुआ, क्योंकि लोगों को काफ़ी ख़राब स्थिति में रहना पड़ा और दूर दूर रहने के कारण उन्हें प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिल पाता और ट्रेड करना तो काफ़ी मुश्किल था ही। इन सब के बाद भी दुनिया की नज़र भारत पर ही रही, चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो या रक्षा मसौदे। शिक्षा के लिए भी एक प्रॉब्लम है भारत में, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, IITs, IIMs वहीं बनते हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घनी हो, डेंस हो। और भी कई बड़ी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं भारत ने, जैसे कि पुअर एजुकेशन सिस्टम, हर जगह हर लेवल पे करप्शन, इंटरनल डिस्प्यूट्स, कम्युनल डिसरप्शंस, जातिवाद आदि।
इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी भारत को कई सालों तक लगातार लूटने के बाद अंग्रेज आज भी भारत में व्यापार करना चाहते हैं। विश्व के सबसे बड़े देशों की नज़र भारत पर है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, भारत के बाज़ार पर। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा पावर ऑफ कंजम्पशन। दुनिया जानती है कुछ भी बना लो भारत में कंज्यूम हो जाता है। भारत सबसे तेज़ उभरती हुई इकोनॉमी है। फिर सेकंड ऑप्शन है जो दुनिया के सामने, वो भारत ही है। इंडिया की जीडीपी टॉप 5 कंट्रीज़ में है। शक्ति के मामले में हम 4th रैंक करते हैं। एशिया में पहला और दुनिया का चौथा देश है भारत अपनी स्पेसशिप मार्स में भेजने वाला, मंगलयान। खर्च इसका एक हॉलीवुड पिक्चर से भी कम था। अमेरिका ने लगभग $600 मिलियन खर्च किए, वहीं भारत ने लगभग $76 मिलियन के आसपास। आईटी सेक्टर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है और दुनिया का आईटी हब सिलिकॉन वैली भी जल्दी ही बेंगलोर से पीछे हो जाएगा। दुनिया में जिन 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उनमें भारत भी एक है। दुनिया ने यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, पर इंडियन साइंटिस्ट ने थोरियम का यूज़ करके बना लिया। किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके फ्यूचर में कितनी पावरफुल होगी ये बताती है। इंडिया की जीडीपी और ग्रोथ दोनों बहुत बढ़ रहे हैं। यूएसए का, चाइना का जीडीपी हमसे कहीं ज़्यादा है, परंतु ग्रोथ कम है। इंडिया की पॉपुलेशन कहें तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत अगर अपनी आबादी का सही प्रयोग करे तो दुनिया की किसी भी कंट्री से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम आबादी वर्किंग पॉपुलेशन है। हर महीने 1 लाख से ज़्यादा यंग और स्मार्ट वर्किंग आबादी बढ़ रही है भारत में। डेमोक्रेसी भी हमारी ताकत है, क्योंकि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। यही नहीं है चाइना में। भारत एक फ्री मार्केट सिस्टम है। इनइक्वालिटीज़, करप्शन के होते हुए भी, यानी हम अकेले एक फ्री माइंड होकर बिजनेस करते हैं इंडिविजुअली, तो भी अमेरिका जैसे देशों को पछाड़ सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने हमें लाख बुरी चीज़ें दी हो, लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ, हमने अंग्रेजी सीखी और आज दुनिया में सेकंड सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है भारत। दुनिया भर के लोग हमें अपनी अंग्रेजी के कारण काम आउटसोर्स करना पसंद करते हैं। बुक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। स्लेवरी, सिविल वॉर, नस्ल भेद आदि से जूझते हुए 200 साल पहले के अमेरिका को किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सुपर पावर ग्लोबल लीडर बन पाएगा। लेकिन एक सदी से अधिक समय से अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि उन्होंने बड़े सपने देखे, मेहनत की, फ्यूचर के बारे में सोचते थे और उस विजन को पूरी मेहनत से पूरा किया। अमेरिका और अमेरिकन्स विजनरीज थे, और उन विजनरीज में बिल गेट्स, एंड्रयू कार्नेगी, रिचर्ड ब्रैंसन, हेनरी फोर्ड, थॉमस एल्वा एडिसन आदि का नाम विश्वविख्यात है। और अमेरिका में आने वाले लीडर्स भी विजनरी रहे हैं, उनके नाम भी विश्वविख्यात रहे हैं। ये उनके सोसाइटी के लोगों के दिमाग में बात भर चुकी है कि विजनरी होना कितना इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टर्म सोचने की वजह से ही उन्होंने रिस्क लेने की कई बड़ी काम किए और ऐसे बना अमेरिका सुपर पावर। जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, चाइना जैसे देशों ने भी दुनिया को हरा के आगे का रास्ता चुना और आगे बढ़ पाए, क्योंकि विजनरीज थे। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो कुछ विजन देखने होंगे और उन्हें पूरी मेहनत के साथ उन्हें सच करने पर काम करना होगा। भारत के लिए ऐसे कौन से विजन है, आइए जानते हैं। हर पीढ़ी अपने दौर में कुछ काम करती है और उस काम की सहायता से अगली पीढ़ी विकसित होती है। आज़ादी के लिए पिछली पीढ़ी ने बलिदान दिया, अंग्रेज़ों से आज़ादी तो दिला दी, पर हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि उस आज़ादी को आगे बचा के रखना, ताकि अगली पीढ़ी आज़ादी से आगे और बहुत आगे तक काम कर सके। डॉक्टर कलाम ने एक मीटिंग के बाद कुछ बड़े लोगों के साथ डिनर किया। डिनर के दौरान चर्चा का विषय टेक्नोलॉजी ही था। सभी लोग फॉरेनर्स की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। तब अब्दुल कलाम जी ने टीपू सुल्तान की खोज के बारे में बताया, जो था दुनिया का पहला मिलिट्री पावर्ड रॉकेट, जो लंदन के म्यूज़ियम की शान बढ़ा रहा है। परंतु वहाँ बैठे एक व्यक्ति ने बात काटी और यह कहकर कि नहीं, टीपू की मदद जरूर किसी विदेशी ने की होगी। आज भी ऐसा ही होता है। कई भारतीयों को अपने देश पर भरोसा ही नहीं है और ना ही खुद की कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश की और ना ही कुछ सोचते हैं। एक नौकरी, एक घर, गाड़ी, शादी, बच्चे, बुढ़ापा, इससे आगे कुछ सोचते नहीं हैं। यहाँ सोच ख़त्म हो जाती है। यही सोच हमारे पिछले 70 सालों से विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्री होने का कारण है और 70 साल से डेवलप्ड यानी विकसित नहीं हो पाए। हमें विश्वास करना ही होगा कि हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी पे, स्ट्रेटेजी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा। इन्हें इम्प्रूव करना होगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से, क्योंकि जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी लीडर वही होगा, जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, ताइवान। टेक्नोलॉजी ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं है। अफ्रीका जैसे देशों के पास रिसोर्सेज की भरमार है, फिर भी वे गरीब हैं। जापान, ताइवान कम रिसोर्सेज के बाद भी अमीर हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी आगे है।
हमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करने होंगे, उनसे पैसे कमा के नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम है कि हम या तो सेम टू सेम कॉपी करते हैं या फिर कुछ सीखना ही नहीं चाहते। ये दोनों ही सही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसे यूज़ करें और दूसरों पर डिपेंड होना बंद करें। डिपेंडेंसी आपको कमज़ोर बना देगा। इसलिए आप समझ रहे होंगे कि चाइना के प्रोडक्ट्स पर बैन क्यों नहीं लगा सकते। डिपेंडेंसी हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। चाइना हमारी हर ज़रूरत का सामान ज़रूरत से ज़्यादा सस्ते दामों पर उपलब्ध करा के कमाई कर रहा है और हमारी आदत भी है सस्ता सामान ढूंढने की, भले ही क्वालिटी एकदम पुअर हो। चाइना इतना सस्ता कैसे देता है, इस बात पर बात करेंगे किसी और वीडियो में। अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो सुपर पावर तो बनेंगे ही और डेवलप कंट्री भी बनेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ कभी नहीं चाहेंगी कि भारत उनकी बराबरी में खड़ा हो। इसलिए चाइना पाकिस्तान को फंडिंग करता है, पाकिस्तान टेररिस्ट को भेजता है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही परेशान होते हैं। यही काम करता है अमेरिका, वेपन्स पाकिस्तान को दे के। इंडिया 2020 बुक हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें भारत को आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए इन डिटेल मेंशन्ड है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।